नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लक्ष्मी माता की कृपा उस पर बनी रहे। हर कोई धन समृद्धि का सपना देखता है। ऐसा ही एक इंसान था मांगेराम, जो बहुत ही छोटा सा व्यापारी था। वह कभी थोड़ा सा अनाज, कभी तेल खरीद कर रख लेता और जब दाम बढ़ जाते तो बेचकर थोड़ा लाभ कमा लेता। इसी से उसका घर चलता था। लेकिन हर बार किस्मत साथ दे, यह जरूरी नहीं। एक बार मांगेराम ने कुछ सामान खरीदकर गोदाम में भर लिया। उसे पूरा भरोसा था कि साल के अंत तक इन चीजों के दाम बढ़ेंगे और वह अच्छा पैसा कमा लेगा। पर हुआ इसका उल्टा। दाम बढ़ने की जगह और भी कम हो गए। जो उसने जमा किया था वह सब घाटे में चला गया। धीरे धीरे उसका पूरा व्यापार बंद होने लगा। घर में खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। ऊपर से उसी समय उसके पति को लकवा भी मार गया। पत्नी रामदेवी परेशान रहती, दिन रात रोती और सोचती कि अब क्या होगा। रामदेवी हर सुबह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के मंदिर जाती। वहां वह दोनों हाथ जोड़कर कहती, हे लक्ष्मी नारायण, हम पूरी तरह टूट चुके हैं। मेरे पति खाना तक नहीं खा पा रहे। कृपा करके हमें दुखों से निकालिए। दुखी होकर वह रोने लगी। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे माता लक्ष्मी की आवाज आ रही हो। रामदेवी, घर जाओ और मेरा व्रत रखो, लेकिन ध्यान रखना, व्रत पूरे नियम से, श्रद्धा के साथ करना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। रामदेवी खुश होकर घर लौटी और अपने पति को सब बताया। मांगेराम ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया और नए सिरे से जीवन शुरू करने का फैसला किया। वह जैसे तैसे दोस्तों से थोड़े पैसे उधार लाया और कम दाम पर थोड़ा माल खरीद कर दुकान में रखने लगा। रामदेवी हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत रखती, कथा सुनाती और प्रसाद बांटती। वह निर्धन कन्याओं को भोजन भी कराती। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा और एक दिन जैसे ही मांगेराम दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका सारा सामान दुगनी कीमत पर बिक गया। उसे इतना लाभ हुआ कि वह तुरंत और सामान खरीद लाया। कुछ ही दिनों में मांगेराम का हर काम लाभ देने लगा। उसका पुराना घाटा मुनाफे में बदल गया। जो कभी कंगाल था, वही अब लोगों में सेठ मांगेराम कहलाने लगा। उसने धन्यवाद के रूप में अपने घर में ही माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वह और उसकी पत्नी रोज वहां पूजा करते, दीप जलाते और शुक्रिया अदा करते। तब से रामदेवी हर साल माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करती आ रही। मांगेराम की किस्मत तभी बदली जब उसने हार मानने की जगह विश्वास चुना। और यही संदेश माता लक्ष्मी हमें देती है। सच्ची नीयत, मेहनत और भक्ति तीनों मिल जाएं तो घर में समृद्धि आना तय है। तो दोस्तों, यह थी मांगेराम की कहानी, गरीबी से समृद्धि की। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके माता वैभव लक्ष्मी का नाम ज़रूर लिखें। आप सभी पर माता का आशीर्वाद बना रहे। जय माँ वैभव लक्ष्मी।